गहलोत सरकार के खिलाफ पायलट ने फूंक दिया बगावत का बिगुल। अपनी ही सरकार के खिलाफ 11 अप्रैल से आंदोलन शुरू करेंगे पायलट ने अब गहलोत के खिलाफ छेड़ी आर पार की लड़ाई। वसुंधरा और गहलोत मिले हुए, पार्टी को होगा नुकसान। राजस्थान कांग्रेस में अब तक जो बात दबी हुई थी वो खुलकर सामने आ गई है। सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब बातचीत से रास्ता नहीं निकलेगा, कार्रवाई से ही बात होगी। जनता को भी लगना चाहिए कि कार्रवाई हो रही है, नहीं तो मैसेज आ रहा है कि सरकार कांग्रेस नहीं बीजेपी चला रही है। पायलट ने गहलोत को बताने के लिए कहा है कि वसुंधरा के शासनकाल में कांग्रेस जिस भ्रष्टाचार के आरोप सरकार पर लगाती थी, दावा करती थी कि हम सरकार में आएंगे तो सभी की जांच कराएंगे। सरकार को बने 4 साल हो गए हैं, जांच कमेटी कहां है, जांच कहां है, रिपोर्ट कहां है? हमें कुछ नहीं दिख रहा, जनता को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और दिखेगा कैसे जब जांच का ऐलान ही नहीं हुआ तो कार्रवाई कहां से होगी? सचिन पायलट आज अपनी ही सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। उन्होंने सबसे पहले अशोक गहलोत के पिछले कुछ समय दिए तमाम बयानों को दिखाया और उसके बाद अपना रूप दिखाया। पायलट ने कहा, वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं की गई, जबकि ये वादा किया गया था कि जांच कराई जाएगी। चुनाव को 6 से 7 महीने बचे हैं। विरोधी भ्रम फैला सकते हैं कि कहीं कोई मिलीभगत तो नहीं है। ये साबित करने के लिए जल्द कार्रवाई करनी होगी, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगे कि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। अगर कथनी और करनी में अंतर होगा तो जनता को लगेगा कि ऊपरी लेवल पर कोई मिलीभगत हुई है। मैंने खुद मुख्यमंत्री गहलोत से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन गहलोत ने कोई एक्शन नहीं लिया। जनता सवाल करती है, जवाब चाहिए। हमने जवाब नहीं दिया तो 6-7 महीने बाद जनता अपना जवाब सुना देगी। सचिन पायलट ने कहा कि जनता से जो हमने वादा किया था उसे गहलोत को कई बार याद दिलाया। 1.25 साल पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में आग्रह किया था कि हमें अपने वादों पर खरा उतरना चाहिए। वसुंधरा सरकार के दौरान हुए घोटालों पर अब कार्रवाई करनी चाहिए। 1.25 साल पहले जो चिट्ठी लिखी थी उसका सीएम ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। इसके बाद 2 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक और चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में ही मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया था कि बीजेपी सरकार पर हम सब कांग्रेस के नेताओं ने कई आरोप लगाए थे। जनता ने हमारी बातों पर विश्वास किया था, तभी हम 21 सीटों से बढ़कर 101 सीटों तक पहुंच पाए। ऐसे में अब हमें जनता से किए वादे के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। पायलट ने कहा, इस चिट्ठी का भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अब विधानसभा चुनाव में सिर्फ 6 से 7 महीने का वक्त बचा है। अब भी हमें अपने वादों पर खरा उतरना चाहिए। पायलट ने कहा कि जब हम विपक्ष में थे उस दौरान वसुंधरा राजे सरकार पर 45,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए थे। सीबीआई जांच की मांग भी की थी, लेकिन अब हम 4.5 साल से सरकार में हैं। इसके बावजूद भी ना तो किसी घोटाले की जांच सीबीआई को भेजी और ना ही यहाँ की सरकार ने जांच की। खान घोटाला, शराब घोटाला, ललित मोदी मामला सहित किसी भी प्रकरण की जांच नहीं हुई है। ऐसे में हम भ्रष्टाचार के खिलाफ पारदर्शी कैसे रह पाएंगे? सचिन पायलट के ऐलान से अशोक गहलोत बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। गहलोत को राजस्थान यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई का स्थापना दिवस कार्यक्रम में जाना था, जिसे उन्हें रद्द करना पड़ा है। गहलोत अपने करीबियों के साथ अब बैठक में जुट गए हैं। इस बार पायलट ने गहलोत के खिलाफ जो बगावत की है वो सिर्फ उन्हें ही टारगेट कर रही है। वो पार्टी की नीतियों का बचाव करते हुए गहलोत को सवालों में खड़ा कर रहे हैं। हाईकमान तक इस मामले में हैरान दिख रहा है। पायलट ने जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब गहलोत को ही देना होगा, लेकिन इस लड़ाई का फायदा बीजेपी को मिलना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।